अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं पेट दर्द के हवाले से कि अगर किसी पेशेंट का पेट की वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान है, उसके पेट में शदीद दर्द रहता है, यानी कि कुछ भी खाने के बाद उसके पेट में दर्द स्टार्ट हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन में वो कौन सी मेडिसिन जो हैं वो यूज़ करके अपने इस पेट दर्द जैसी मर्ज़ से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम टैबलेट भी आपके साथ शेयर करेंगे, आपके साथ मेडिसिन भी शेयर करेंगे और उसकी जो डोजेज होगी वो भी शेयर करेंगे कि आपने कितने दिन तक और इसकी किस तरह से आपने इस्तेमाल करना है उस मेडिसिन को। ये तमाम जो मालूमात होगी आपको इस वीडियो में मिलेगी। मज़ीद डिटेल में जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि जो इस चैनल पर न्यू हैं वो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सके। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ के बात करते हैं कि पेट का दर्द क्यों होता है। यानी कि अगर आप बहुत ज़्यादा स्पाइसी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं और आपके मैदे में इन्फेक्शन हो जाता है और आपकी आंतों पर अगर सोजिश हो जाए तब भी आपके पेट में दर्द हो सकता है। अगर आपको डायरिया वगैरह हो जाए तो तब भी आपके पेट में दर्द हो सकता है। और इसकी जो वजूहात होती हैं उनमें यही होता है कि अगर आप कोई खाली पेट कोई भारी काम कर लेते हैं तब भी ये दर्द स्टार्ट हो सकता है, या फिर बहुत ज़्यादा स्पाइसी चीज़ों का इस्तेमाल करना, तब भी फास्ट फूड का ज़्यादा इस्तेमाल करना, तब भी ये दर्द आपको स्टार्ट हो सकता है। तो लिहाजा अगर दर्द स्टार्ट हो जाए तो उसको हम किस तरह से कंट्रोल में ला सकते हैं, किस तरह से कवर कर सकते हैं, आज का जो ट्रीटमेंट है वो आपके साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहले आपने कैप्सूल राइजिक लेना होता है, 40 mg कैप्सूल राइजिक लेना होता है जिसका फार्मूला मेप्राजोल होता है। ये स्पेशली मैदे के लिए ही कैप्सूल होता है। इस कैप्सूल का अमूमन जो इस्तेमाल किया जाता है वो खाली पेट भी किया जाता है और शाम के वक्त खाना खाने से पहले भी इस्तेमाल में ला सकते हैं। दूसरे नंबर पर हम बात करते हैं टैबलेट बस्कोपान की। टैबलेट बस्कोपान जो एक नहायत ही ज़बरदस्त टैबलेट है। ये अगर आपके पेट में दर्द हो या फिर मसाने में दर्द हो या किडनी इन्फेक्शन में, किडनी के दर्द में भी इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जा सकता है। तीसरे नंबर पर बात करते हैं टैबलेट नोस्पाफोर्ट की। टैबलेट नोस्पाफोर्ट जिसका फार्मूला ड्रोटाविराइन होता है। ये टैबलेट जो होती है ये पेट के दर्द को कंट्रोल करने में काम करती है। यानी कि अगर किसी पेशेंट की आंतों पर सोजिश वगैरह हो जाती है उसको कंट्रोल करने के लिए, उस सोजिश को ख़त्म करने के लिए, आपकी आंतों को रिलैक्स करने के लिए इस टैबलेट का इस्तेमाल करवाया जाता है। अब बात करते हैं कि इन टैबलेट्स का इस्तेमाल हमने किस तरह करना होता है और इसके साथ हमने कौन सी परहेज़ करनी होती है ताकि जो हमारे पेट का दर्द है वो बर वक्त कंट्रोल में आ सके। सबसे पहले बात करते हैं इनकी डोजेज की कि इन तीनों टैबलेट में से आपने एक एक टैबलेट जो है वो सुबह लेनी होती है और एक एक टैबलेट शाम लेनी होती है। इसी ट्रीटमेंट को आपने 3 से 5 दिन के दरमियान दोहराना होता है। इंशाल्लाह इसकी जब आप एक डोज़ इस्तेमाल करेंगे तो आप बहुत ज़्यादा फाका महसूस करेंगे कि आपका जो पेट का दर्द है वो काफ़ी हद तक कंट्रोल हो चुका है। अब इन टैबलेट्स के इस्तेमाल करने के साथ साथ आपने जो परहेज़ करनी होती है उसको भी नोट फरमा लें ताकि मेडिसिन जो है ये अच्छे तरीके से आपकी बॉडी पर काम कर सके। इसके साथ आपने कोई किसी किस्म की स्पाइसी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना होता, फास्ट फूड से परहेज़ करनी होती है, राइस वगैरह नहीं खाने होते। इसके अलावा बड़े गोश्त से भी परहेज़ करनी होती है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा ठंडा पानी पीने से भी आपको पेट के दर्द जैसे मसाइल से दोचार होना पड़ सकता है। इस मेडिसिन के साथ आप किसी भी किस्म के ठंडे पानी के या ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल ना करें। अगर आपकी कंडीशन ज़्यादा सीवियर होती जा रही है और आपका जो पेन है वो कंट्रोल नहीं हो सकता तो आप ज़रूर किसी न किसी मुस्तनिद डॉक्टर से रजू करें और उसको अपना चेकअप करवाएं, क्योंकि बाज़ औक़ात कोई और वजूहात भी होती हैं जिनकी वजह से आपके पेट का दर्द स्टार्ट हो सकता है। अक्सर पेशेंट्स को किडनी इन्फेक्शन होता है तो किडनी इन्फेक्शन में भी ऐसे ही फील होता है कि जिस तरह से पेट में दर्द हो रहा है। ऐसे ही मसाने के जो मरीज़ होते हैं जब उनको मसाने में पेन स्टार्ट होता है तो वो ऐसे ही समझते हैं कि जैसे उनको पेट में दर्द स्टार्ट हो रहा होता है। लिहाजा अगर आपकी जो बीमारी है वो इन टैबलेट से, इन मेडिसिन के इस्तेमाल करने के बाद भी अगर कवर नहीं हो रही तो आप फ़ौरन अपने डॉक्टर से चेकअप करवाएँ, अपना अल्ट्रासाउंड करवाएँ ताकि जो तशख़ीस है वो 100% एक्यूरेट हो सके। थैंक यू सो मच। उम्मीद करता हूँ कि आज की छोटी सी वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। मिलेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।